अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यस्टरडे हमने दो वीडियोस आपको दी, एक फ्राइडे रिव्यू और मंडे एक्सपेक्टेशन। फ्राइडे रिव्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने क्या रिव्यू किया उस दिन, और मंडे की एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने प्री बजट और पोस्ट बजट और आफ्टर वॉर सिनेरियो या वॉर सीज़ फायर के ऊपर हम लोगों ने कुछ डिटेल्स बयान की। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमने पोस्ट बजट एंड प्री बजट जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में आपको कुछ सेक्टर्स का रिव्यू दिया है। वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप देखें तो आपको अगले दोनों वीक्स का सिनेरियो कुछ आपको क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम देखें तो आज हम आपके पास लेके आए हैं मंथली और वीकली रिव्यू को कमुलेट करके। अब अगर हम मंथली रिव्यू में जाएं तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं तो हम मंथ ग्राफ को देखें। मंथ ग्राफ को देखें तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि ये जो मंथ शुरू हुआ था वो राउंड अबाउट 163 के ऊपर शुरू हुआ था, और आज जो हम मंथ क्लोजिंग दे रहे हैं वो 174 के करीब को क्लोजिंग दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 11,000 पॉइंट की प्लस हुआ। 11,000 पॉइंट्स का मतलब है कि तकरीबन 6% की एडिशन होती है। 6% की एडिशन हो रही है। और अगर हम लोगों के इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज़ या इन चीज़ों को देखें तो हमें ये समझ नहीं आएगी कि जिन लोगों ने होल्डिंग की है फॉर लॉन्ग टर्म उनकी तो शायद नज़र आए, लेकिन जो नए इन्वेस्टर आए हैं उनकी पोजीशन और 6% की होल्डिंग शायद हमें उस लेवल की नज़र ना आए इंक्रीज़। अब ये अगर देखा जाए तो ये बिटवीन वॉर और पूरे मंथ में अगर हम पॉजिटिव्स भी देख लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो बड़ी थी वो थी पांडा बॉन्ड का इशू होना, और फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स का स्पैन है और उसकी मेच्योरिटी का, तो उसमें वो चाइना की मार्केट में इशू किया गया, जो कि एक बहुत अच्छा पांडा बॉन्ड पाकिस्तान को एक अच्छा रिस्पांस मिला। उसके अलावा अगर हम देखें तो मतलब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई नीचे गई, जंग के फियर ऊपर गया नीचे गया, फिर छुट्टियों का ज़्यादा टाइम था इसके अंदर। और हम लोगों ने जो यस्टरडे वीडियो की उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि 176 से ऊपर, इस वक्त 174 के करीब है मार्केट, 176 से ऊपर जाएं तो तब आप न्यू बाइंग करें। 176-77 से ऊपर जाएं तब न्यू बाइंग करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। वो ये है कि क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि आप जो भी काम करें वो लॉजिक के तहत हो। लॉजिक से मुराद क्या है? लॉजिक ये है कि देखें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे ये पता हो कि यार मैंने एक ब्लैंक जंप नहीं कर देना, ब्लाइंड जंप नहीं करना। तो ब्लाइंड जंप करने से बेहतर है कि मेरे पास कोई लॉजिक हो। ठीक है, अब अगर हम 11,000 पॉइंट के हैं तो काफ़ी अच्छी रैली नज़र आती है, लेकिन 11,000 पॉइंट्स में से ना 6,000 पॉइंट पिछले 2 सेशन में बढ़े। एक में तकरीबन 3600 पॉइंट बढ़ गया, और यस्टरडे तकरीबन ये आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 2300 पॉइंट या 2250 पॉइंट बढ़ गया। तो 6,000 पॉइंट्स यहाँ से आगे। अब इन 6,000 पॉइंट्स में अगर आप देखें कि क्या ब्लू चिप कंपनीज़ ने लीड किया वॉल्यूम? नहीं। ऑल्दो एक दो होंगी ब्लू चिप कंपनियाँ, लेकिन ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनियाँ नहीं थी, और जिनसे आपका सेक्टर या मोमेंटम मार्केट गेन इससे नज़र आता है। मार्केट में मोमेंटम नहीं है, प्राइस एस्केलेशन हो गई है। और जो इसका दूसरा जो फैक्टर नज़र आता है कि मार्केट में डर है, कॉशियस अप्रोच है, और उसी कॉशियस अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमें ये जो कॉशियस अप्रोच है ये हमें नज़र कहाँ से आएगी? हम जो वीकली रिव्यू करने आ रहे हैं वो आ रहे हैं लिपी फिपी रिपोर्ट में। लिपी फिपी रिपोर्ट क्या है? लिपी फिपी रिपोर्ट ये है कि जी आप 29 मई का डाटा देखते हैं। 29 मई में क्या होने जा रहा है कि आपके पास ना जितना फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया है, ये मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ से मैंने ये डाटा लिया है। उनका ज़रा स्क्रीनशॉट बेहतर बना हुआ था तो मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन ये डाटा जो है ना ये आपको NCCPL की वेबसाइट से कोई भी बंदा डाउनलोड कर सकता है। डेली का, वीकली का, मंथली का आप डेट्स देते हैं वहाँ से निकल आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मुनीर खनानी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर ने अराउंड 2 मिलियन की सेलिंग की भी है। ये यस्टरडे की है, ये जेन में रखिएगा। और अगर लोकल इन्वेस्टर में देखें तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बाइंग की भी है। लोकल इन्वेस्टर में अगर आप कहीं भी जाएं तो आपको यही नज़र आता है कि सेलर ज़्यादा है,
बायर सिर्फ एक आइटम खड़ी है या एक वो कह लें बायर पोर्टफोलियो में हैं, वो है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस को हम सबको ज़हन में होना चाहिए कि इंश्योरेंस एक दिन की बाइंग नहीं करती। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करने जाती है 2 4 6 7 8 10 महीने, साल की, 2 साल की, 5 साल की लंबी बाइंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ट्रेडर्स नहीं इन हुए। अगर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें लगता है मार्केट मोमेंटम गेन करेगी। अब वो मोमेंटम गेन करने की ही वजह ये नज़र आती है कि ये जो इन्वेस्टर होता है ना 6 महीने 8 महीने साल का, इसके अंदर हमें एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ये लोग जो है ना ये जहाँ भी बाइंग करें उनको प्रॉफिटेबल हो जाती है जब डिविडेंड और इन चीज़ों को ज़हन में रख के। अगर 5 सालों की मैंने की हुई है तो डिविडेंड अगर मुझे 20% साल का मिल गया है तो मैंने 5 सालों में अपनी अमाउंट रिकवर कर ली। तो ये इस चीज़ को ना मलूज़ ख़ातिर। अब अगर हम इनकी देखें इन्होंने बाइंग कहाँ की हुई है, बैंक में, E&P मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग वगैरह में, सीमेंट्स आ गए, ठीक है, और अब फर्टिलाइज़र। अब एक चीज़ देखें, फर्टिलाइज़र और जो बैंक्स हैं इनका रिज़ल्ट होता है दिसंबर में। इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि ये छोटे व्यू पॉइंट से नहीं आए और ये गिरी हुई मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि इन्हें नज़र आता है कि अगर वार के बादल छटते नज़र आ रहे हैं तो ये तब भी खड़े हैं, और अगर नहीं भी छटते तो 6 महीने साल के एंड पे इन्हें एक अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। इनकी अपनी जो होल्डिंग है वो अब यहाँ से हमें क्या आया, कॉशियस अप्रोच फॉर होल मार्केट। और अब अगली हम एक और स्क्रीनशॉट देख, अब हम आ जाते हैं ज़रा अपनी इस वेबसाइट पे जो कि है एससी स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की। इस वेबसाइट पे हम आते हैं तो हमें थोड़ा सा डाटा हम देखेंगे कि ये हमने मंथली डाटा निकाला हुआ है। मंथली डाटा में अगर फॉरेन इन्वेस्टर को देखा जाए तो $17 मिलियन की सेलिंग इन्होंने डाली हुई है, ठीक है, USDT की। और लोकल इन्वेस्टर ने $17 मिलियन की बाइंग होगी। अल्टीमेटली जो सेलर है वो बाइंग भी होगा। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट से हमने ये डाटा ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो नेट बायर कौन कौन से मंथली लेवल पे खड़े हैं, ये है इंश्योरेंस 17.98, और आपको ब्रोकेज हाउस है, और बड़े बायर हैं आपके बैंक्स हैं, ठीक है, और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके साथ साथ फॉरेन इंडिविजुअल्स भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बायर हैं और सेलर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। इसका मतलब फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए ने जो है ना वो अभी तक सिचुएशन नहीं क्लियर हुई कि वो आके बाइंग करें एक्टिवली। अब हम सिर्फ जो इसमें से क्रिटिकल डाटा है वो इंश्योरेंस का देखते हैं ताकि हम एक जो अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं वो ज़रा हमें क्लियर हो जाए कि इंश्योरेंस ने किस में बाइंग की है। कुछ मैंने बता दिया था और उस लेवल का ही मोमेंटम उन्होंने रखा है या नहीं रखा पूरे मंथ में। तो सबसे पहले तो हम सीमेंट को देखते हैं, इंश्योरेंस ने क्या किया। सीमेंट में 4.9, उसके बाद आ गया कमर्शियल बैंक में 9 पॉइंट समथिंग, 9.15। उसके ये सारी जो होल्डिंग है ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात, पावर जनरेशन और ऑयल मार्केटिंग में उन्होंने बाइंग की है। और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी उन्होंने बाइंग की है। ये सेक्टर क्रिटिकल उन्होंने बनाए में है। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र है, तो इन्होंने ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में बाइंग की हुई है। तो अब अगर हम देखें तो जो चीज़ हमें वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है वो है ब्रोकर और इंडिविजुअल्स, जो एक डे ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ब्रोकर्स ने अगर देखें किस में बाइंग की हुई है तो वो हमें नज़र आता है कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने माल उठाया। इसका मतलब है वो भी लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने जा रहे हैं या कमर्शियल बैंक में इतना मार्जिन आ रहा है कि वो इस चीज़ को मैनेज आउट कर सकते हैं। फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन में उन्होंने बाइंग की हुई है ब्रोकर्स ने 1.4 मिलियन की। और बाकी अगर देखूं तो कोई इतनी हेल्दी बाइंग नहीं नज़र आती। ये सिर्फ एक टॉप वाले में आ रही है जो ऑल अदर सेक्टर्स। तो अदर सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के अलावा ये जो दिए में है सीमेंट, कमर्शियल बैंक, डेबिट मार्केट, फर्टिलाइज़र, फूड, उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल गैस मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है
कि यहाँ से हमें एक ये चीज़ नज़र आती है कि जो ज़्यादा बाइंग हुई है वो किस सेक्टर में हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि बैंक्स ने क्या किया था। बैंक्स भी पॉजिटिव्स में था। बैंक्स ने किया था, पॉजिटिव में था, तो बैंक्स ने टॉप वाले कमर्शियल बैंक में, सीमेंट्स में और डेबिट मार्केट में बैंक ने बाइंग की हुई है। डेबिट मार्केट सबसे ज़्यादा रही है, तो यही सारी बाइंग है। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये रहा है कि जी बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, और अगर ब्रोकर्स ने किसी में पोजीशन ली है तो वो है बैंक्स। और बैंक्स के अंदर जो है ना, उन्होंने ज़्यादा पोजीशन ली है, तो वो शॉर्ट टर्म पोजीशन की तरफ नहीं गए। शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीमेंट के रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो उसमें उस तरह हेल्दी बाइंग नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कॉशियस अप्रोच की, और इसलिए हम कह रहे हैं 176-77 के बाद कॉशियस अप्रोच से निकल जाने की बात भी नज़र आएगी हमें, और ये भी नज़र आएगी कि मार्केट मोमेंटम गेन करते हुए आएगी। तब हम, अगर मोमेंटम गेन होता हुआ, क्योंकि अभी जो कॉशियस अप्रोच है ना, उसमें अंदर सारों को ये लगता है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, और अगर सस्ती हो के आप बाइंग करेंगे तो अल्टीमेटली बाय लो सेल हाई वाला फार्मूले में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यही एक चीज़ बताने की कोशिश थी कि पूरे मंथ में जो ग्रोथ भी आई है वो कोई इस तरह नहीं आई कि हेल्दी वॉल्यूम्स या बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई हो, और या सारे लोग जो है ना पॉजिटिव होके बाइंग में आए हों। ऑल्दो कि 11,000 पॉइंट बड़ी है मार्केट, लेकिन कॉशियस अप्रोच ही हमें नज़र आती है सारों की तरफ से। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कॉशियस अप्रोच। और जब ये मोमेंटम नज़र आता हो मार्केट में 7-8 हज़ार पॉइंट्स का, क्योंकि अभी शायद मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट लूज़ कर जाए, ठीक है, डिपेंड करता है। कोई मार्केट में एक अच्छा ट्रिगर आता है तो बग़ैर लूज़ किए हुए ये जो है अगर 177-78 के ऊपर ट्रेड करती है हेल्दी वॉल्यूम के साथ, और ब्लू चिप्स कंपनी जो है ना लीड कर रही हों, तो आप न्यू बाइंग करें। और टारगेट जो है ना फिर हम आपको साथ साथ स्क्रिप्ट वाइज शेयर करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो मंथली और वीकली रिव्यू के लिहाज से तो हमें ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।